एक यादृच्छिक प्रयोग की घटनाएं A1 तथा A2 निम्नानुसार है। उस पर से योग घटना A1 योग A2 और प्रतिच्छेद घटना A1 छेद A2 प्रदर्शित करता हुआ समुच्चय प्राप्त कीजिए। तो सबसे पहले हमें उसको लिस्ट फॉर्म में मतलब यादी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 0 से 5 के बीच में क्या क्या आएगा, तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे 0 तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे नीचे इक्वल टू का साइन नहीं दिया है। 5 भी नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे भी इक्वल टू का साइन नहीं दिया है। और दूसरी बात तो यहाँ पे उससे भी बड़ी बात तो यहाँ पे ये बोला जाए कि यहाँ पे 0 से 5 के बीच में है x, लेकिन x के बारे में हमें ये पता है कि वो कौन सी संख्या है, मतलब संख्या का कौन सा प्रकार है, प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है या वास्तविक संख्या है या सममय संख्या है, कौन सी संख्या है कुछ पता नहीं है ना। रियल नंबर्स भी है नहीं भी है। तो इसके बारे में अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया है ना, यहाँ पे दिया है देखो पूर्णांक संख्या है, लेकिन यहाँ पे तो पूर्णांक की जगह अपूर्णांक भी हो सकती है। तो 0 से 5 में तो बहुत सारी अपूर्णांक संख्या हो सकती है ना। तो इसको हम ऐसे लिस्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसे फॉर्म में हम उसको नहीं लिख सकते है ना। इसलिए उसको कौन से फॉर्म में लिखना पड़ेगा, संवृत विवृत के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, या फिर यही फॉर्म चलेगा है ना। तो अगर यहाँ पे शुरू करें तो 0 से लेके 5 तक सभी अपूर्णांक संख्या और पूर्णांक संख्या सब आएगी इसके अंदर, जबकि यहाँ पे तो कंडीशन दी हुई है कि x जो है वो पूर्णांक संख्या है। अच्छा, A2 की बात करें तो A2 के अंदर पूर्णांक है, तो उसको तो हम लिस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि -1 से शुरू करेंगे, लेकिन -1 नहीं लेंगे और पूर्णांक है तो -1 के बाद 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 नहीं ले सकते क्योंकि पूर्णांक है लेकिन यहाँ पे नीचे इक्वल टू का साइन नहीं है। तो इसको हम लिस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते। अब इसका अर्थ ये हुआ कि 0 से 5 के बीच में सभी संख्या आ जाएगी पूर्णांक अपूर्णांक, और यहाँ पे 0, 1 और 2 3 संख्याएँ हैं। अभी इन दोनों का अगर योग करने जाएंगे है ना, तो क्या आएगा, तो 0 से 5 के बीच की सभी संख्याएं हैं, लेकिन इसमें 0 नहीं है। A1 वाले में 0 नहीं है, लेकिन A2 वाले में 0 है। A2 वाले में 0 है, A1 में 0 नहीं है। आप सोच सकते हो जैसे कि ये संख्या रेखा मैं बनाता हूँ, यहाँ से मैं 0 स्टार्ट करूँ, 0 1 2 3 4 4 और 5। तो 0 से 5 के बीच में यहाँ पे विवृत है, मतलब यहाँ पे 0 और 5 नहीं लेना, उसके अलावा उन दोनों के बीच में सब संख्या लेनी है। उसमें पूर्णांक भी आ जाएगी, अपूर्णांक भी आ जाएगी। तो ये 1 और 2 भी आ जाएगा इसके अंदर, ये भी उसके अंदर आ जाएगा, और 1 के और 2 के बीच वाली 1.2 1.3 वो भी आ जाएगी, 0.2 0.3 वो भी आ जाएगी, ये सब भी आ जाएगी, ये सब भी आ जाएगी, ये सब आ जाएगी है ना। तो एक्चुअली देखा जाए तो A1 योग A2 जब हम करेंगे है ना, तो उसमें 0 से 5 के बीच की सभी संख्याएं आ जाएगी है ना, लेकिन 5 नहीं आएगा, लेकिन 0 आ जाएगा क्योंकि A2 के अंदर 0 है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और उसको समुच्चय के रूप में लिखना है, इस रूप में लिखना है। तो कैसे लिखूँगा, वही लिखूँगा जो पहले वाला दिया है, x, जहाँ पे x की कीमत जो है वो 0 से 5 के बीच में है, लेकिन 5 नहीं है और 0 है, इसलिए 0 के बाजू में वहाँ पे जब साइन करूँगा तो नीचे लाइन करूँगा। तो ये भी आंसर हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। दूसरी बात है यहाँ पे A1 छेद A2, A1 छेद A2 मतलब दोनों में होना चाहिए। तो 0 तो दोनों में है नहीं, लेकिन दोनों में 1 और 2 है, दोनों में 1 और 2 है। तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ 1 और 2 हो गया। इस रीति से लिखना तो सबसे बेस्ट है अगर लिख सकते हो तो, लेकिन उसमें नहीं लिख सकता था। क्लियर हुआ सबको? एक यादृच्छिक प्रयोग की घटना A1 तथा A2 निम्नानुसार है।
उस पर से योग घटना और प्रतिच्छेद घटना प्रदर्शित करता हुआ समुच्चय प्राप्त कीजिए। सबसे पहली बात तो यहाँ पे जब हमें दिया जाता है तो एक्स चल के बारे में बात करनी है और उसके लिए एक्स की एक कंडीशन दी है और ये दूसरी कंडीशन दी है। तो दूसरी कंडीशन जो है वो बोल रहे हैं कि एक्स जो बिलोंग्स टू एन है, मतलब प्राकृतिक संख्या है। तो बहुत बढ़िया सी बात हो गई। हम इस कंडीशन के हिसाब से x की वैल्यू तो रखेंगे, लेकिन प्राकृतिक है तो उसको हम लिस्ट फॉर्म में यादी की मतलब उसको क्या बोलते हैं, उसको लिस्ट फॉर्म में उसको रख सकते हैं समुच्चय के रूप में। तो यहाँ पे 2 के बाजू में इक्वल टू का साइन है, तो 2 को लेना है, 3 को लेना है, 4 को लेना है, 5 को लेना है, 6 को नहीं लेना है। और यहाँ पे A2 बराबर कहीं पे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो 3 को लेना है, 3 को नहीं लेना है, 4 को लेना है, 5 को लेना है, 6 को, 7 को और 8 को लेना है। अभी बस हमें क्या करना है, A1 योग A2 बराबर 2 3 4, रिपीट नहीं करना है, 5 6 7 8, और A1 प्रतिच्छेद A2 बराबर दोनों में जो कॉमन है 4 और 5 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो वो हमारा प्रतिच्छेद हो जाएगा। एक यादृच्छिक प्रयोग का निदर्शावकाश U तथा उसकी कोई एक घटना A निम्नानुसार परिभाषित है। घटना A की पूरक घटना एडेस प्राप्त कीजिए। तो ये बहुत ही समझने वाली बात है। U बराबर पहले तो समझना है कि U बराबर क्या है। तो U बराबर तो सिंपल है कि 0 से 10 तक दिया है, और A बराबर दिया है 2 4 6। तो सिंपल है। इसमें तो हमने लिस्ट फॉर्म में जब आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडेस जो है उसके अलावा बाकी सब लिख देंगे। 0 1 असतत बोलते हैं इसको, 3 5 7 8 9 10, ये हमारा आंसर आ गया है ना। तो ये तो पूरक घटना मिल गई। तो इसके बाद वाला सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए, एक यादृच्छिक प्रयोग का निदर्शावकाश U तथा उसकी कोई एक घटना A निम्नानुसार परिभाषित है। घटना A की पूरक घटना एडेस प्राप्त कीजिए। सवाल तो वही है, लेकिन यहाँ पे U जो है उसके लिए लिस्ट फॉर्म हम नहीं बना सकते। 0 से लेके 1 तक करना है, लेकिन 0 से 1 के बीच की संख्या कौन सी लेनी है। और जबकि यहाँ पे कोई इक्वल टू का साइन नहीं दिया है, तो 0 और 1 तो लेना नहीं है ना। और दूसरा कोई कंडीशन नहीं दिया है कि x की वैल्यू क्या हो सकती है। तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वास्तविक संख्या हो सकती है। तो 0 और 1 के बीच में तो ऐसी असंख्य संख्या आ जाएगी, 0.1 0.01 0.0001, बहुत सारी संख्या आ जाएगी। तो इसको हम लिख नहीं पाएंगे। हाँ, इतनी सारी कैसे लिखें, 0.1 0.001 0.00001, तो असंख्य संख्या मिलेगी 0 और 1 के बीच में। लेकिन 0 और 1 को लेना नहीं है, तो उसको हमें संवृत और विवृत रूप में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 0 नहीं लेना है तो ये दोनों संवृत करना पड़ेगा। पहले तो 0 और 1 लिख देता हूँ, और 0 नहीं लेना है तो उसको संवृत कर देते हैं, 1 भी नहीं लेना है तो उसको भी संवृत कर देते हैं। तो 0 और 1 के अलावा बाकी सब संख्या लेनी है ना। तो ये तो ठीक है, आसान सी बात है समझने में। A को समझते हैं। तो वहाँ पे भी क्या दिया है, वहाँ पे भी कोई मतलब दूसरी कंडीशन नहीं दी है कि x की वैल्यू क्या हो सकती है। तो रियल नंबर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो वहाँ पे भी 1/2 और 1 के बीच में लेना है ना। लेकिन कौन सी लेनी है, तो 1 नहीं लेना है, लेकिन 1/2 लेना है। मतलब वहाँ पे संवृत रहेगा, यहाँ पे विवृत रहेगा 1 के बाजू में। क्लियर। अब जब हम उसका ए डैश निकालेंगे तो क्या होगा, ए डैश निकालेंगे तो क्या होगा, है ना। तो हम यहाँ पे जरा आकृति जैसा बना लेते हैं। ये U बनाते हैं हम, ये U है। तो U जो है वो 0 से लेके 1 तक का U है। उसमें से मुझे A चाहिए, तो 1/2 जो है वो तो बीच में होता है। तो A कितना मिलेगा, A बराबर 1/2 से लेके यहाँ तक का भाग 1 तक का आएगा, लेकिन 1 को नहीं लेना है, तो ये हमारा A हो गया।
अभी ए डैश क्या होगा, तो बाकी का जो भाग है, ये जो बाकी का शेष बच गया भाग है वो हमारा ए डैश होगा। यहाँ से यहाँ तक का भाग ए डैश होना चाहिए। तो 0 से, वैसे तो हमें पता चल गया कि 0 से 1/2 हमारा आंसर है, तो 0 से 1/2 आंसर है। चलो ये तो ठीक हुआ है ना। तो अभी मुझे ये बताओ 0 जो है वहाँ पे क्या लिखूँ, संवृत लिखूँ या विवृत लिखूँ? 0 को लेना है कि नहीं लेना है? तो 0 तो u में भी नहीं है, तो 0 तो लेना ही नहीं है। अब मुझे बताओ 1/2 लेना है कि नहीं लेना है? मुझे बताओ ए के अंदर 1/2 है कि नहीं? तो एक ए डैश के अंदर ए डैश के अंदर 1/2 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे हम गोल काउंस करेंगे, मतलब विवृत करेंगे, संवृत नहीं करेंगे। क्लियर? और उसको बाद में उसकी फॉर्म में, उसकी मेथड से ही लिख देते हैं आंसर कि ए बराबर एक्स, जहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 से, सॉरी ए नहीं, ए डैश बराबर 0 से 1/2 के बीच में रहेगी, जबकि 0 से बड़ी होगी लेकिन 0 नहीं होगा, और एक्स से, मतलब 0 से, एक्स से छोटी होगी लेकिन एक्स 1/2 नहीं होगा, 1/2 से छोटी होगी लेकिन 1/2 नहीं होगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर हुआ?